जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। पहली बार जलवायु आपातकाल की घोषणा करने का कदम 2016 में उठाया गया था। क्लाइमेट क्राइसिस यानी जलवायु आपातकाल। क्लाइमेट क्राइसिस यानी जलवायु आपातकाल जिसके प्रभावों से कोई नहीं बच पाया है। जिन्हें नहीं पता कि जलवायु आपातकाल क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं। जलवायु आपातकाल का अर्थ होता है किसी ऐसी परिस्थिति या हालात का घोषणा करना। किसी देश, शहर या क्षेत्र के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व में या उनके क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और उसके लिए तुरंत विश्व को कदम उठाने और इसे तुरंत और तीखे कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घोषणा का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर ये बताना है कि जलवायु आपातकाल के प्रभावों से कोई नहीं बच पाया है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाने जरूरी हैं, जिसमें पहला आता है कार्बन उत्सर्जन, नई नीति बनाना और प्रकृति संसाधनों का समुचित उपयोग करना। पहली बार जलवायु आपातकाल की घोषणा करने का कदम 2016 में उठाया गया था। एक छोटी सी जगह ऑस्ट्रिया के डार्विन सीरे काउंसिल के द्वारा उठाया गया था। डार्विन सीरे काउंसिल दुनिया की पहली स्थल थी जिसने क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर में कदम उठाया था। मन में एक सवाल उठता है कि जलवायु आपातकाल के बारे में आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। तो मैं बता दूं आपको, अगर अभी तक आप जलवायु आपातकाल के प्रभावों से परिचित नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय काफी ज्यादा भयावह और खतरनाक साबित हो सकता है। कार्बन उत्सर्जन के कारण कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी हैं और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। प्राकृतिक आपदाएं, तापमान में वृद्धि के कारण टाइफून, साइक्लोन और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये प्राकृतिक समस्याएं विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचा रही हैं और विनाशक परिणामों को जन्म दे रही हैं। प्रभाव जो हो रहा है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बदलाव, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से, समुद्रों द्वारा अवशोषित होने के कारण ओशियन एसिडिफिकेशन हो जा रहा है, जिसका प्रभाव समुद्री जीवन और कोरल रीफ पर पड़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव विशेष रूप से उन देश और समुदायों पे पड़ रहा है जो कोस्टल एरियाज और पहाड़ी इलाकों में बसते हैं। पर्यावरणिक बदलाव के कारण इनकी रोजी रोटी और जीवन शैली पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये सारी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना आज के समय में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, जो सिर्फ देश विशेष के स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में भारत ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य न केवल ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना है बल्कि जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से निपटने के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को सशक्त बनाना भी है। हम कुछ प्रमुख कदमों का विवरण करते हैं। पहला आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमुखता से बढ़ावा और इसे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में स्थापित करना है। इससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। इस दिशा में भारत ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के ऊपर शुरुआत किया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे अभियानों के माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर भी नवीकरण को बढ़ावा दिया है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी की शुरुआत की है। फेम टू फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना है। अब हमारा है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में अगर कहें तो भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसके तहत भारत ने विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के तहत साझेदारी कर जलवायु वित्त को बढ़ावा दिया है। साथ ही भारत अपने हरित परियोजनाओं के लिए हरित बॉन्ड्स भी जारी किए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में NCAP भी कहते हैं। हमें पता है कि वायु गुणवत्ता का सुधार कितना ज्यादा आवश्यक है। वायु गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुरुआत किया है।
है। इसका उद्देश्य 2024 देश के प्रमुख शहरों में वायु का 20 से 30% वायु प्रदूषण को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जोर दिया गया है। अब फिर आता है हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। 2022 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के दैनिक जीवन के छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान दें, जैसे ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। COP26 जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP26 में भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया। साथ ही भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने के लिए विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। फिर हम आते हैं अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन पे। वन क्षेत्र को बढ़ाने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया। कैंपा कंटेम्पररी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इस योजना के तहत वन क्षेत्रों का संरक्षण और पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। इन कदमों के माध्यम से भारत जलवायु आपातकाल के खतरों का मुकाबला करने, एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।